अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में ज़रा गुजरात और सियालकोट की बात कर लेते हैं। गुजरात में क्या हुआ है, बड़े चौधरी साहब ने छोटे चौधरी साहब के साथ क्या गेम खेली है। चौधरी शुजात खुद तो फायदे में रह गए, लेकिन अपने भाई चौधरी वजाहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया डील करते हुए, और कैसे उनके दोनों बेटों को मुश्किल में डाल दिया है। एक तो इस सूरत हाल पे बात करेंगे, दूसरा सियालकोट में क्या हुआ है। सियालकोट में सबसे ज्यादा परेशान दो शख्सियात कौन सी हैं, सबसे ज्यादा परेशान दो शख्सियात, उन पर जरा बात कर लेते हैं और देखते हैं कि सियालकोट में क्या होने जा रहा है और कंफर्टेबल कौन कौन है। इसको भी देख लेते हैं। नून लीग की टिकटों को जरा गुजरात और यहां पर सियालकोट में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले गुजरात पे आ जाते हैं, फिर सियालकोट पे आते हैं। देखिए, गुजरात में NH62 है। NH62 जो है, ये ज़रा मैं अपनी किताबें भी साथ साथ खोल लूँ। ये तहसील सराय आलमगीर है, खारियाँ की आदि तहसील इसमें आती है 62 में, और खारियाँ सिटी के इलाके हैं। यहाँ पर चौधरी आबिद रज़ा साहब नून लीग के हैं, उनको टिकट दिया गया है। चौधरी आबिद रज़ा गुजरात में नून लीग के सबसे बड़े जो है वो सियासतदान समझे जा सकते हैं, या आबिद रज़ा ग्रुप चलाते हैं वो, और उनको माना जाता है कि नून लीग के बड़े पुराने और बाएतमाद, ये शहबाज शरीफ के भी बहुत करीब रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इनको वजारत भी ऑफर की थी या ओहदा भी ऑफर किया था, इन्होंने कबूल नहीं किया था, लेकिन बहरहाल नून लीग इनकी काफ़ी रिगार्ड करती है। तो चौधरी आबिद रज़ा साहब जो हैं, ये 2018 में भी मुस्लिम लीग नून की निशस्त पर ये कामयाब हुए थे। 88,000 वोट उन्होंने लिया था, और इनके मुकाबले में PTI के मोहम्मद इलियास चौधरी थे, ये हार गए थे। 81,000 वोट इन्होंने लिया था। लेकिन चौधरी आबिद रज़ा जो हैं, ये बेसिकली यहाँ पर जब ये सीट एडजस्टमेंट की कहानी चली चौधरी शुजात साहब के साथ, तो ये हल्का भी डिस्कस हुआ, लेकिन इस पर सीट एडजस्टमेंट हो नहीं सकी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से चौधरी आबिद रज़ा के साथ साथ चौधरी मूसा इलाही भी इलेक्शन लड़ेंगे, और चौधरी मूसा इलाही जो आप जानते हैं कि चौधरी वजाहत के बेटे हैं, और यहाँ पर नून लीग के जो चौधरी आबिद रज़ा है, जाहिर है अगर हम अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के बगैर, अभी हमें नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा मैदान में आता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर तहरीक इंसाफ के बगैर ये मुकाबला होना होता तो चौधरी आबिद रज़ा और चौधरी मूसा इलाही का कोई मुकाबला नहीं बनता। आबिद रज़ा इनसे बहुत आगे खड़े हुए नजर आएंगे। तो यूं चौधरी शुजात ने अपने लिए तो डील बना ली है, लेकिन उन्होंने अपने भाई के बच्चों के लिए डील नहीं बनाई। चौधरी सालिक के लिए तो उन्होंने अपनी, आगे मैं आपको जाके चौधरी सालिक का हल्का बताता हूँ, 64 वहां पर चौधरी सालिक के लिए तो डील हो गई है, लेकिन चौधरी मूसा इलाही को आबिद रज़ा से पिटने के लिए छोड़ दिया गया है। इसी तरह से NH63 है। NH63 जो है, इसमें भी सूरत हाल यह है कि यहां से चौधरी वजाहत के दूसरे बेटे हुसैन इलाही खड़े होंगे, लेकिन यहां पर भी नून लीग ने अपने उम्मीदवार गजम्फर अली जो हैं उनको टिकट जारी किया है। अब ये जो नवाबजादा गजम्फर अली हैं, ये नून लीग के टिकट पर हैं, और इसी तरह से चौधरी हुसैन इलाही जो हैं काफली के टिकट पर यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। जलालपुर, जट्टा, दौलत नगर वगैरह के इलाके इसमें शामिल हैं। ये वही इलाका है जहां पर मरियम नवाज ने कुछ अर्सा पहले जाकर एक जलालपुर जट्टा में जलसा भी किया था। तो नवाबजादा गजम्फर अली नून लीग की तरफ से आएंगे, चौधरी हुसैन इलाही काफली की तरफ से आएंगे, और यहां पर भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। यह हल्का पिछली मरतबा हुसैन इलाही ने जीता था, लेकिन जाहिर है कि हुसैन इलाही ने यह हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की मुआवनत से जीता था, सीट एडजस्टमेंट में जीता था चौधरी हुसैन इलाही ने, और नवाबजादा गजम्फर अली खान यहां पर हार गए थे। हुसैन इलाही ने 1,04,678 वोट लिए थे, और नवाबजादा गजम्फर अली ने 68,000 वोट लिया था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि हुसैन इलाही किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट में नहीं है और उनको अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और दूसरी तरफ नवाबजादा गजम्फर अली हैं। तो गजम्फर अली फैमिली जो है, गजम्फर फैमिली, नवाबजादा फैमिली बेसिकली, नवाबजादा फैमिली यहां से इलेक्शन लड़ती आ रही है, और 2013 का इलेक्शन नवाबजादा मजहर अली ने 84,000 वोट लेकर जीत लिया था, और यहां से 2008 में चौधरी वजाहत हुसैन खुद भी जीते हुए हैं, और नवाबजादा गजम्फर अली से तो जो कि उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। तो जाहिर है काफ लीग, उस चौधरी वजाहत उस वक्त काफ लीग में थे और नवाबजादा गजम्फर पीपल्स पार्टी में थे। तो ये इस हल्के का एक बैकग्राउंड है। लेकिन अब मुश्किल ये पड़ गई है कि हुसैन इलाही को किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है, वो अपने काफ लीग के टिकट पर लड़ेंगे, और नवाबजादा गजम्फर नून लीग के टिकट पर। अब देखना यह है कि PTI का यहाँ से कौन सा उम्मीदवार आता है। तो ये दोनों वो हल्के हैं जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई नून लीग के साथ काफ लीग के, और चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए, या तो फिर वो बड़ेपन का मुजाहरा करते और कहते कि या तो तीनों बेटों के लिए सीट एडजस्टमेंट करो, या फिर सालिक के लिए भी ना करो, लेकिन सालिक की सीट एडजस्टमेंट उन्होंने कबूल कर लिया है, वजाहत के बेटों की सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं की, और उनको शिकस्त जो है वो सामने दीवार पर लिखी नजर आ रही है। तो जाहिर है ये इस एक तरह से फैमिली को तकसीम करने के मुतरादिफ भी होता है।
अब आ जाइए NA64 में। NA64 वो हल्का है जहां से चौधरी शुजात 5 दफा MNA रहे हैं, और उसके बाद चौधरी शुजात के जाने के बाद, ये गुजरात शहर का इलाका है बेसिकली, और चौधरी शुजात के जाने के बाद यहां से चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन लड़ा। चौधरी परवेज इलाही ने सीट छोड़ी तो मुनीस इलाही ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब चौधरी सालिक कहते हैं कि जी इस पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरे वालिद की आबाई सीट है, मेरे वालिद के जाने के बाद मेरा हक बनता है, मेरे वालिद के जाने के बाद हुसैन मुनीस इलाही का या चौधरी परवेज इलाही का हक नहीं बनता। तो सालिक हुसैन के साथ यहां पर सीट एडजस्टमेंट कर ली है नून लीग ने, और नून लीग ने अपना बंदा यहां पर खड़ा नहीं किया, और चौधरी सालिक जो हैं यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और आप जानते हैं चौधरी परवेज इलाही के जो हालात चल रहे हैं वो तो अभी तक उनकी फेवर में नहीं है। तो चौधरी सालिक बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि उनकी यहां पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में उनको जीत मिल जाए। अच्छा, अब मैं इस हल्के का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। एक तो मैंने बता दिया कि सीट परवेज इलाही ने जीत के छोड़ी थी, तो यहाँ पर मुनीस इलाही आ गए थे। चौधरी सालिक पहली मरतबा इस हल्के से लड़ रहे हैं। ये पिछली मरतबा चकवाल से जीते थे, यहाँ से नहीं जीते थे, लेकिन इस मरतबा वो इस सीट पर आए हैं कि भाई ये तो मेरे बाप की सीट है, मैं अपने बाप की सीट पर लड़ूंगा, कोई और क्यों लड़ेगा। अगरचे यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही ने भी कागज जमा कराए थे, और चौधरी मुनीस ने भी कागज जमा कराए थे, और उनकी चौधरी परवेज की अहलिया ने भी कागज जमा कराए थे। अच्छा, अब देखिए कि 2018 में ये हल्का जो है वो परवेज इलाही ने जीता था 1,22,000 वोट लेकर। चौधरी मुबशर नून लीग के जो थे वो 49,000 वोट उन्होंने सिर्फ हासिल किए थे। तो चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में, जो कि तहरीक इंसाफ की मदद की सपोर्ट से या एडजस्टमेंट से जीते थे, उनके मुकाबले में चौधरी मुबशर, जो कि गालिबन चौधरी परवेज इलाही के कज़न है, इनका वोट तकरीबन आधे से भी काफ़ी कम थे, यानी 49,000 वोट इन्होंने लिया था। और दूसरी तरफ जो है वो 2013 में भी ये सीट परवेज इलाही ने जीती थी काफ लीग के टिकट पर, और 2008 में पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार जो हैं, अहमद मुख्तार ये सीट जीते थे और चौधरी शुजात यहाँ से हार गए थे। लेकिन 2002 में ये सीट चौधरी शुजात ने जीती हुई है। तो इस तरह का इस हल्के का बैकग्राउंड है, और अब यहाँ से चौधरी सालिक जो हैं वो मैदान में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। NA65 में दिलचस्प सूरत हाल हुई है। NA65 जो है ये लाला मूसा और डिंगा का इलाका है, और 65 में यहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार चौधरी जाफर इकबाल थे। चौधरी जाफर इकबाल साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया, और कमर जमान कायरा यहाँ से पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर चौधरी जाफर इकबाल को नज़रअंदाज करके चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिंधु जो हैं इनको टिकट दिया गया है, जो कि मौजूदा ये चीफ मार्शल के भाई भी हैं। चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिंधु जो हैं इनके इनको टिकट का मिलना थोड़ा सा हैरानकुन इसलिए भी है कि इनका इस हल्के में पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, और यहाँ पर जो है वो चौधरी जाफर इकबाल पिछला इलेक्शन नून लीग की तरफ से 2018 का लड़े थे, और 67,000 वोट इन्होंने हासिल किया था। लेकिन सैयद फैजुल हसन PTI के जो थे वो 95,000 वोट लेकर जीत गए थे। लेकिन बहरहाल दूसरे नंबर पर नून लीग के चौधरी जाफर इकबाल ही रहे थे, और इस दफ़ा चौधरी जाफर इकबाल को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो सैयद फैजुल हसन थे ये PTI में थे, इन्होंने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया, और अभी इनका पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं। और लेकिन 2013 में ये सीट बहरहाल चौधरी जाफर इकबाल ने जीती हुई है, नून लीग के ही टिकट पर 83,000 वोट लेकर ये सीट जीती थी। 2008 में कमर जमान कायरा जीत गए थे, और 2002 में भी यहाँ से कमर जमान कायरा जीते हुए हैं। तो आप देखिए कायरा साहब भी 2 दफ़ा जीते हुए हैं, चौधरी जाफर इकबाल भी जीते हुए हैं, और सैयद फैजुल हसन भी जीते हुए हैं। लेकिन ये साहब जो अभी आए हैं नसीर अहमद, ये यहाँ से कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन इनको टिकट जारी किया गया है। ज्यादती हुई है चौधरी जाफर इकबाल के साथ, क्योंकि 13 का वो इलेक्शन जीते और 18 में वो रनर अप रहे थे, इसके बावजूद उनको इस मरतबा टिकट नहीं दिया गया। तो ये एक बहरहाल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नून लीग ने थोड़ी सी चौधरी जाफर इकबाल के साथ ज्यादती कर दी है। अब आ जाइए आप जरा सियालकोट पे। सियालकोट इस लिहाज से दिलचस्प है कि यहाँ पर जो है वो एक तो सीट एडजस्टमेंट का भी मामला था, लेकिन वो नहीं हो सकी। मैं आपको NA70 से शुरू करता हूँ। NA70 सियालकोट शहर है, सियालकोट कैंट इसमें आता है। ये पहले NA72 था पिछली मरतबा, इस दफ़ा NA70 है। यहाँ से पिछली मरतबा अरमगान सुबहानी जीते थे, और इस मरतबा भी अरमगान सुबहानी ही को टिकट जारी किया गया है। अरमगान सुबहानी के मुकाबले में पिछली मरतबा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ी थी, और इस मरतबा भी वो चाहती थी कि उनको सीट एडजस्टमेंट मिल जाए, लेकिन नून लीग ने अपने उम्मीदवार अरमगान सुबहानी को ही टिकट दिया, और कत्तन फिरदौस आशिक अवान को कोई जो है वो घास नहीं डालने वाला तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई।
अच्छा, अब फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं वो एक ज़माने में आपको पता है राजकुमारी का राग अलापती रहती थी, तो इनका तो वैसे भी चांस नहीं बनना था। इन पर तो नाराज़ हैं कुछ लोग नून लीग में जो टिकट का फैसला करने वाले लोगों में से हैं। अरमगान सुबानी 1,29,000 वोट लेकर जीते थे और फिरदौस आशिक अमान 91,000 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर अच्छे खासे 40,000 वोटों से ये हारी थी। इसी तरह से 2013 का इलेक्शन भी फिरदौस आशिक अमान 86,000 वोटों के फर्क से हारी हुई हैं अरमगान सुबानी से ही। अरमगान सुबानी ने 2013 में भी 1,37,000 वोट लिया था और फिरदौस आशिक अमान का सिर्फ 46,000 वोट था। फिरदौस आशिक अमान अलबत्ता 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीत गई थी और वहीं से उनकी सियासत जो है वो एक तरह से उसको किक मिली थी। तो अब फिरदौस आशिक अमान बेचारी रह गई हैं IPP के टिकट पर और इधर से अरमगान सुबानी आ गए हैं। अब देखें कि यहाँ से PTI किसको टिकट जारी करती है और कौन जो है वो यहाँ से लड़ता है। सईद भल्ली मेरा ख्याल है टिकट के लिए उम्मीदवार थे, मुझे नहीं पता कि उनको मिल गए थे, उनके कागजात मंजूर हुए में या नहीं। बहरहाल देखते हैं कि किसको भी टिकट मिलता है। ये है NA-70। NA-71 पे अगर आ जाएं तो ये सियालकोट का सबसे दिलचस्प हल्का बन गया है, क्योंकि यहां से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार अब मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। ख्वाजा आसिफ नून लीग के टिकट पर पिछली मरतबा सिर्फ 1,000 वोट से जीत सके थे और वो भी आपको पता है एक टेलीफोन उन्होंने कराया था तो उसकी वजह से वो जीते थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने 1,16,000 वोट लिए थे और मोहम्मद उस्मान डार जो हैं उन्होंने 1,15,000 वोट लिए थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब 1,500 वोटों के फर्क से यहाँ से जीते थे। ख्वाजा आसिफ 2013 का टिकट भी यहाँ से उस्मान डार से जीते थे, तब उनके वोटों का फर्क तो कोई 20,000 था, लेकिन 2018 में बहरहाल बहुत क्लोज मार्जिन से उस्मान डार जीते। इस मरतबा 2008 का इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ जीते थे, 2002 का इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ जीते हैं, तो ख्वाजा आसिफ यहाँ पर जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन पिछली मरतबा भी टफ कॉम्पिटिशन उनको मिला था, इस मरतबा तो उनके लिए हालात बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गए हैं जब रेहाना डार यहाँ पर पहली मरतबा उम्मीदवार बन के सामने आई हैं और मेरा ख्याल है कि रेहाना डार इस वक्त फेवरेट हैं यहाँ पर। ख्वाजा आसिफ और फिरदौस आशिक अमान यही दो शख्सियात हैं जो इस वक्त सियालकोट में सबसे ज़्यादा परेशान हैं और जिनकी फिरदौस आशिक अमान के तो जीतने के इम्कानात हमें दिखाई ही नहीं देते और ख्वाजा आसिफ की पोजीशन भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है रेहाना डार के मुकाबले में। अगर रेहाना डार यहाँ से अब रेहाना डार तो यहाँ पर बल्ले के निशान पर लड़ें या घड़े के निशान पर लड़ें, रेहाना डार की पोजीशन इस हल्के में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अच्छा, अब आप आ जाइए ज़रा NA-72 में जो पसरूर वाली साइड बनती है, तो यहाँ पर अली जाहिद को टिकट दिया गया है जो जाहिद हामिद के बेटे हैं। अली जाहिद का हल्का ये पिछली मरतबा भी था, अली जाहिद पिछले 2018 में भी जीते थे गुलाम अब्बास से और इस मरतबा भी शायद गुलाम अब्बास को ही PTI टिकट देगी। गुलाम अब्बास से ने पिछली मरतबा 93,000 वोट लिया था, अली जाहिद ने 97,000 वोट लिया था। अली जाहिद ये हल्का जीत गए थे और इस मरतबा भी उनको अली जाहिद को ही मिला है। अली जाहिद के वालिद जाहिद हामिद 2013 यहाँ से जीते हुए हैं और 2008 भी जीते हुए हैं और 2002 भी जीते हुए हैं। तो जाहिद हामिद 2002, 2008, 2013 जीते हुए और उनका बेटा जो है वो 2018 जीत गया। तो आप सोचें कि फिर हल्का तो ये इसी फैमिली का बनता था नून लीग की तरफ से और नून ने बगैर सोचे समझे जाहिर है इन्हीं को टिकट दिया और इन्हीं का टिकट बनता था। लेकिन गुलाम अब्बास ने पिछली मरतबा बहुत अच्छा जो है वो कंपटीशन उनका हुआ था, इस मरतबा उनको टिकट मिलता है तो मेरा ख्याल है कि वो ये हल्का जीत सकते हैं। NA-73 डस्का वाली तहसील पर आ जाएं तो ये बहुत दिलचस्प हल्का बन गया था ज़िमनी इलेक्शन में इसलिए दिलचस्प बन गया था 2018 का इलेक्शन तो यहाँ से सैयद इफ्तिखारुल हसन ने जीत लिया था और अच्छे खासे मार्जिन से जीता था। 1,01,617 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में अली असद मली जो थे उन्होंने 61,000 वोट लिया था। लेकिन फिर सैयद इफ्तिखारुल हसन साहब के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई तो इनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई। जब नौशीन इफ्तिखार यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आई तो अली असद मली जो हैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में आए और रिजल्ट के मुताबिक जीत गए। जब जीत गए तो वो धुंध का फैक्टर पड़ा कि जी वोट गायब हो गए थे, डब्बे गायब हो गए थे। फिर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कलअदम करार दिया और दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर नौशीन इफ्तिखार जीत गई और अली असद मली हार गए थे। तो अब नून लीग ने तो नौशीन इफ्तिखार को टिकट दिया है और मेरा ख्याल है नून लीग का फैसला ठीक है, उनका ही टिकट बनता था। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ यहाँ से किसको टिकट देती है। सैयद इफ्तिखारुल हसन का हल्का ये रिवायती तौर पर है, उन्होंने 2018 का इलेक्शन भी जीता हुआ है, 2013 का इलेक्शन भी जीता हुआ है और अली असद मली लेकिन 2002 का इलेक्शन यहाँ से जीत गए थे काफली के टिकट पर। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर कैसा जो है वो कंपटीशन होता है, कैसा मुकाबला होता है।
आखिरी सीट जो सियालकोट की है वो है जनाब NA-74, जो कि पिछली मरतबा 76 थे। ये संबड़ियाल तहसील है। यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार राना शमीम अहमद खान है, जिनको टिकट दिया गया है। पिछली मरतबा भी राना शमीम अहमद खान ही जीते थे नून लीग के टिकट पर, और PTI के ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम घुम्मन थे जो कि इलेक्शन लड़े थे। असलम घुम्मन ने भी 93,000 वोट लिया था, अच्छा वोट लिया था, लेकिन राना शमीम ने 1,33,000 वोट लिया था। और राना शमीम साहब यहाँ से 2013 में भी जीते हुए हैं, 2018 में भी जीते हुए हैं, और 2002 में अलबत्ता घुम्मन फैमिली का रिकॉर्ड में आ रहा है कि उमर अहमद घुम्मन यहाँ से 68,000 वोट लेकर काफली के टिकट पर जीते थे। तो बहरहाल अब राना शमीम अहमद खान दोबारा नून लीग के टिकट पर यहाँ से आए हैं। तो सियालकोट में मेरे ख्याल में कि एक तो पहले ही अपसेट हो गया है, वो फिरदौस आशिक अवान के साथ हो गया है। उनको तो बेचारियों को सीट एडजस्टमेंट मिली नहीं है, तो वो तो अब गई। दूसरा यहाँ से जो बड़ा अपसेट हो सकता है वो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ का हो सकता है, अली जाहिद का हो सकता है। ये बड़े अपसेट यहाँ से हो सकते हैं सियालकोट से। टिकट बहरहाल मेरा ख्याल है नून लीग ने यहाँ पर उन्हीं लोगों को दिए हैं जिनके बनते थे। तहरीक इंसाफ के हमारे सामने आते हैं तो फिर हम सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। 4 मुल्कों का ये ट्रिप है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका। 10 दिन का ये ट्रिप है, 10 या 11 दिन का ये ट्रिप है। आप लोग जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूँ इसी ग्रुप के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको इतनी मसरूफियत के दौर में कुछ वक्त ज़रूर अपनी ट्रैवलिंग के लिए निकालना चाहिए, और अपने जो आप पैसे कमाते हैं उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंसान, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है उसकी लर्निंग होती है ट्रैवलिंग से, ज़्यादा लोगों से मिलने से, मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स देखने से और किताबें पढ़ने से। तो किसी नए शख्स से मिलना एक किताब पढ़ने के मुतरादिफ है, किसी एक नए मुल्क में जाना कई किताबें पढ़ने के मुतरादिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं भी अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल रहा हूँ, आपको भी अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।